कहते हैं कि मीरा जी को बताया नहीं जा सकता, मीरा जी को गाया जा सकता है, मीरा जी को नाचा जा सकता है। उनका चरित्र ही कुछ ऐसा है, प्रेम से ओत प्रोत ऐसी प्रेम भक्ता। कहते हैं कि मीरा जी पूर्व जन्म में माधवी माधवी नाम की एक गोपी थी। पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी थी, जो कि द्वापर में गोकुल में ब्याह करके आए। जब उनका विवाह हुआ और जब वो गोकुल आने लगी, तब उनकी मैया ने कहा कि माधवी, गोकुल में एक कृष्ण नाम का ग्वाल है, एक कृष्ण नाम का लड़का है, उसका दर्शन कभी मत करना, और वो तुम्हें सबसे पहले जाकर वही तुम्हें मिलेगा। उसका चेहरा मत देख लियो, वो बड़ो मायावी है, उसको एक बार देख लेगी तो तू कोई काम की नहीं रहेगी, पागल हो जाएगी, और ना ही तो अपना मुख दिखाइयो और ना ही देखियो। अब माँ की आज्ञा, माधवी का विवाह हुआ और वो गोकुल में आई। तो ठाकुर जी आगे खड़े, अरे गोपी, इतना लंबा घूंघट क्या है, तनिक हमको तुम्हारो दर्शन तो करवा। जैसे ही भगवान ने कहा कि दर्शन कराओ, तब जैसे ही वो घूंघट उठाने लगे तभी याद आया, नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि मुख नहीं दिखाना और ना ही देखना। भगवान बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो माधवी नाम की गोपी अपना चेहरा नहीं दिखाती। अब एक दिन उनकी सास ने भी कहा कि अपना मुख मत दिखाइए और ना उनको मुख देखिए। एक दिन यमुना जी पर वो माधवी नाम की गोपी जल लेने जाती है, तब रास्ते में ठाकुर जी ठाडे, रास्ते में ठाकुर जी खड़े हैं। ठाडो ठाडो रियाज जमुना के तीर। अब फिर भगवान ने कहा कि दर्शन कराओ, लेकिन गोपी ने मना कर दिया। भगवान को क्रोध आया और कहने लगे, भगवान कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम तरसोगी हमारे दर्शन के लिए, और उस दिन हम भी नहीं आएंगे। ऐसा कहकर भगवान चले जाते। उसी दिन से उस गोपी के अंदर वो विरह जाग जाता। और जब भगवान 7 दिन तक अपनी कनिका उंगली पर जब गोवर्धन जी को उठाए रखते हैं, और 7 दिन के बाद जब सभी गोवर्धन भगवान से मांगते हैं, अपना अपना वर मांगते हैं, तब वह गोपी भी मांगती है कि भगवान मुझे ऐसा जीवन देना कि जिसके अंदर मैं भगवान का सुमिरन कर सकूं, नाम जप कर सकूं। और गोवर्धन जी ने कहा कि तथास्तु। और वही गोपी इस कलयुग में राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता ग्राम में इनके पिता श्री रतन सिंह जी और माता कुसुम कुमरी के यहाँ ये भक्ति पुष्प प्रकट कर इसी कलिकाल में। इनके दादाजी थे जिनका नाम था राव दूदाजी। क्या नाम था? राव दूदाजी। ये बड़े वैष्णव थे, भगवान के भक्त, नित्य सत्संग करते, संतों की सेवाएं करते, और अक्सर महल में संतों का आना जाना लगा रहता, क्योंकि राव दूदाजी संतों की खूब सेवा करते और सत्संग सुनते। अब कल भी निवेदन किया था कि संस्कार। अब जब मीरा जी 4-5 वर्ष की हुई, अपने दादाजी को देखती कि कैसे संतों की सेवा कर रहे हैं, कैसे सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुनती, भजन सुनती और संतों के पास बैठती। मीरा जी छोटी थी, तो अक्सर अधिकतर समय वो अपने दादाजी के पास रहती। राजस्थान में बाबूसा कहते हैं, दादा बाबूसा, बाबूसा बाबूसा। तो मीरा जी अपने दादाजी के पास ही अधिकतर रहती, सत्संग सुनती, देखती कि कैसे संतों की सेवा कर रहे हैं, कैसे क्या, सब कुछ देखती, और वो संस्कार पड़ गए। बाल्यकाल से ही सत्संग के संस्कार पड़ गए। अब एक दिन राव दूदाजी मीरा जी को मंदिर में लेकर जाते। इनके कुल देवता चतुर्भुज नाथ,
चतुर्भुजनाथ के ये भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के ही। तो एक दिन राव दूधा जी प्रतिदिन जाते थे दूध का भोग लगाने, दूध का कटोरा लेकर मीरा जी को साथ लेकर मंदिर की ओर चले। और आज पहली बार जब मीरा जी ने मंदिर की पहली पौड़ी पर पैर रखा, पूर्व जन्म की सारी यादें आ जाती। और जैसे ही ठाकुर जी को देखती है तब याद आ जाता है, अरे ये तो वही है, ये तो वही है। अब प्रेम उमड़ आता। अब वो राव दूधा जी दूध का कटोरा ठाकुर जी के सामने रखते और पर्दा करके भोग लगाते और वापस आ जाते। कई दिनों तक मीरा जी जाती अपने दादाजी के साथ। और एक दिन प्रेम में समय आया कि एक दिन राव दूधा जी बीमार हो, उन्हें ज्वर हो गया, बुखार हो गया। तब उनके दादाजी ने कहा, मीरा आज मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा करो दूध का कटोरा ले जाओ और भगवान को तुम ही भोग लगाओ। भोग तो लगा दोगी ना? मीरा जी कहने, हाँ जी हम लगा देंगे, आप चिंता मत करो बाबू साहब, मैं भोग लगा दूंगा। अब मीरा जी अच्छे से दूध को ओटा, उसके अंदर अच्छे से मिश्री वगैरह डाल करके तैयार किया और मंदिर में गई और दूध का कटोरा ठाकुर जी के सामने रखा और कहने लगी, भगवान भोग लगाइए। अब मीरा जी का वही भाव, बालक। मीरा जी को तो ऐसा ही लग रहा कि जैसे कि आप हम खाते हैं वैसे ही भगवान प्रकट होकर आएंगे और दूध का सेवन करेंगे और चले जाएंगे। अब मीरा जी बुला रही है। काफी समय बीता और मीरा जी कह रही है कि थे तो आरोगो कोनी, थे आवो कोनी, मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरे। और मीरा जी कहती है क्या, थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। वो थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। कटोरो लाई दूध को भरो। कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आवो कोनी, थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अब भगवान नहीं आए। अब मीरा जी कहने लगी, हमें पता है आपको आदत है राव दूधा जी के हाथों से दूध पीने की, लेकिन उन्होंने ही भेजा है मुझे आज, उनको बुखार हो गया है। और मीरा जी कहने लगी, दूधा जी मन दई बुलावण जग में आई चा। ओ दूधा जी मन दई बुलावण जग में आई चाल। धोली गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी डाल। धोली गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी डाल। ओ धोली गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी डाल। हाँ धोली गाय को दूध गरम कर लाई मिसरी डाल। क्या न रूठे गयो, क्या
ने रूठे गयो मिलतिया भगवान कटोरो लाई दूध को भरो क्या ने रूठे गयो मिलतिया भगवान कटोरो लाई दूध को भरो तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो 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 हे तो आवो कोनी हे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो होते तो आओ मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो मीरा जी कहने लगी किस विद रूठ गया छोबाला कारण क्या महाराज किस विद रूठ गया छोबाला कारण का है महाराज हो दूध कटोरो धरो सामने पीवण री कैला दूध कटोरो धरो सामने पीवन रे कैला दूध कटोरो धरो सामने पीवण री कैला दूध कटोरो भरो सामने पीवन रे कैला अब मीरा जी कहने लगी कि यदि आप दूध नहीं पियोगे तो आपके ये मोटे मोटे गाल है ना ये पिचक जाएंगे बस इसी भाव से प्रसन्न हो गए भगवान और मीरा जी कहने लगी दूध कटोरो धरो सामने पीवण री कैला दूध कटोरो भरो सामने पीवन री कैला भूखा मर तारी पिच जासी थारा गाल कटोरो लाई दूध को भरो ओ भूखा मर तारी पिच जासी थारा गाल कटोरो लायो दूध को भरो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो कटोरो लाई दूध को भरो कटोरो लाई दूध को भरो हे तो आवो कोनी हे तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो तो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो मीरा जी कहने लगी अरे मैं तो बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं तो भूल ही गई दादाजी तो पर्दा करते थे अब दावलिए का पर्दा करती है मीरा जी दावलिए रो पर्दो कीनो जोड़ा दोनों हाथ दावलिए रो पर्दो कीनो जोड़ा दोनों हाथ ओ घट घट दूध पिवण ने लाग्यो चार बुझारो ना घट घट दूध पिवण ने लाग्यो चार बुझारो ना घट घट दूध पिवण ने लागो चार बुझारो ना घट घट दूध पिवण ने लाग्यो चार बुझारो ना काना राखे छे ओ काना राखे छे भगतारी जाती लाज कटोरो लाई दूध को भरो काना राखे छे भगतारी जाती लाज कटोरो लाई दूध को भरो ते तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो ते तो आवो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध
को भरो, कटोरो लाए दूध को भरो, कटोरो लाए दूध को भरो। चार भुजारों नाथ प्रकट हो गए भगवान और दूध पी रहे हैं। अब जैसे ही मीरा जी ने देखा कि दूध तो पी रहे हैं, अब जैसे ही भगवान ने आधे से ज्यादा पी लिया तो मीरा जी ने हाथ पकड़ा, अरे भगवान हमें नहीं पिलाओ, हम भी तो भूखे बैठे हैं, आपको भोग लगाए बिना तो हमें भी नहीं खाना। अब भगवान मीरा जी को अपने गोद में बैठाकर अपने हाथों से दूध पिला रहे। और आज मीरा जी वो खाली कटोरा लेकर जैसे ही महल में पहुंची, दूधा जी कहने लगे, अरे मीरा प्रसाद बचा करके नहीं लाई। तो कुछ भक्तजन और बैठे थे, वो कहने लगे, अरे भूख लग गई होगी, रास्ते में बालक है पी लिया होगा। लेकिन राव दूधा जी को तो पता कि मीरा जी कैसी है। पूछा तो मीरा जी ने पूरा वृतांत सुना कि पहले तो वो आए नहीं, काफी समय लगा दिया उनको, क्योंकि उनको आपके हाथों की आदत है। फिर आए तो वो सारा पीने लगे, उन्होंने मुझे भी पिलाया आधा। जैसे ही